अली बाबा जी, सब ठीक ठाक है आपके साथ? जी सर जी, मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था, इसलिए जो है कि हम कट चुके थे। अच्छा अच्छा, तो अभी चार्जिंग विर्जिंग है बराबर आपके पास? हाँ, चार्जिंग में लगा के बात कर रहे हैं सर। ठीक है ठीक है, बताइए, आप कंटिन्यू करें फिर आपकी बात कि आप वो जो नीचे, यानी जो आपके लोग थे, आप नेपाल में है, आप टेरेस से हाँ, बात कर रहे थे, यहाँ तक कि जी, आपने जी। बात बताई थी कि उनको आपने बोला कि मैं कोई बाबा से बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कि आपने जी, बात जी। बताई थी। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं हम्म। सर, उससे आगे निकल चुके थे हम, उससे आगे अच्छा, निकल चुके थे। ठीक हाँ है, जी। बताइए, आप जहाँ से आपको स्टार्ट करना है फिर से वहां से आप बताइए। अच्छा, तो हम फिर यूँ हुआ सर हाँ। कि हम छोड़ने के बाद हमारे हमख़्याल का आदमी हमको कोई नहीं मिला। इतना बात किए हम लोगों से, मुस्लिम दोस्तों से, हम्म। हर कोई यही कहता कि यार हमारे पास तलवार होता तो हम तुम्हारा गर्दन उड़ा देते। हम्म। या तुम मुस्लिम कंट्री में होते तुम्हारा गर्दन मार दिया जाता। हर कोई यही हम्म। कहता, मतलब तसल्ली बख्श जवाब कोई नहीं देता मुझे। हम्म। और कोई आलिम आज तक हमसे ये नहीं पूछा कि आखिर तुमको कहाँ गलत लगा, क्यों इस्लाम छोड़े हो? आज तक किसी हम्म। ने मुझसे ये पूछा तक नहीं हम्म। कि क्या तुम्हारे समझ में नहीं आई, क्या गलत लगा, तुम इस्लाम क्यों छोड़ दिए? हम्म। ठीक है? हाँ। उसके हाँ। बाद में फिर हम ऐसे अकेले थे, फिर कभी सोचते थे नहीं यार, इतने लोग, इतने बड़े-बड़े लोग पढ़े लिखे हैं, इतना लंबा-चौड़ा तकरीर होता है, इतना कुरान हदीस लोग मानते हैं। हम ही हम्म। क्यों एक मतलब हमारा ही दिल दिमाग क्यों इसको मतलब नहीं मानने को तैयार है? हम्म। तो फिर कभी सोचते थे कि नहीं यार हम ही गलत हैं। फिर सोचते थे नहीं यार हम सही हैं, वो सब गलत हैं। तो ऐसे हम्म। करते-करते तो एक दिन हम यूट्यूब पे हारिस सुल्तान का मैंने वीडियो देखा, उसमें उसने लिखा था कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा? हम्म। तो उसका जब वीडियो आया और मैंने जब देखा 5 मिनट का था, ओह! मैं तो मारे खुशी के झूम उठा। हम्म। क्या आपके जैसा कोई है? हाँ, है। पहला वीडियो मैं वही हारिस सुल्तान का देखा था। उसके हम्म। बाद में जब उसको सब्सक्राइब किया तो मतलब उस उनकी वीडियो आने लगी। उसके बाद में फिर स्पार्टकस का वीडियो मैंने देखना शुरू किया, हारिस का, फिर गालिब कमाल का। हम्म। फिर उसके बाद में पाकिस्तान की एक वो मिस एथिस्ट थी ना, हम्म। हाँ। मिस एथिस्ट। हम्म। हाँ, उनका भी मैंने, बल्कि मैं काम-धंधा थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन ये सब मैं सुनने ज़्यादा लगा था, क्योंकि हम्म। मुझे अब राहत मिलने लगा था, कि नहीं यार हम्म। मैं ही सच था। मैंने हम्म। अच्छा फैसला किया है। हम्म। उसके बाद ऐसे करते-करते अब मतलब हमारे इंडिया में भी हो गया, जैसे शकील प्रेम जी हैं, हम्म। जफर हेरिटिक भाई हैं, हम्म। और आप हो गए, जी। और सचवाला जी हो गए। हम्म। तो हम भी अब अपने आप को अकेला नहीं, बल्कि हमारा भी एक मतलब एक काफ़िला तैयार हो रहा है, हम्म। और आगे चल ये के तो और लिस्ट भी तो होगा बढ़ते बहुत, जा रही है ना। बढ़ते जा रही है। मैं हूँ, सचवाला सचवाला जी है, गौराम भाई है, आजाद भाई है, हाँ, और हाँ, हाँ, हाँ। हमारे सलीम वास्तिक जी है। और हाँ, जी, और आप भी अपना चैनल खोल के अपनी बात रखना चाहे तो आप भी खोल सकते हो, ताकि लोगों को पता चले कि हम, यानी अगर कोई देखना चाहता है तो उसको पता चले कि बहुत सारे लोग हैं। हम बहुत हम सारे जो है लोग हैं। वो, हाँ, हाँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। जी, जी। साउथ में भी तो कई सारे एक्स मुस्लिम हैं, उनके चैनल्स भी है, लेकिन अब वो अच्छा, उन, अच्छा। हाँ, रीजनल लैंग्वेज में उनके जो शोज होते हैं उसकी वजह से फिर वो, कई लोगों को वो समझ नहीं आती है, लेकिन है, अच्छा, साउथ में अच्छा। भी है, नॉर्थ, हर जगह में है लोग, तो आप अकेले हाँ, नहीं हर है। जगह, जी, जी, हर जगह होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है, कम से कम इस्लाम के इस दलदल से कम लोगों को छुट्टी मिले, निजात मिले। जी। जी। अच्छा, और 1 मिनट सिर्फ आपको मैं 10 सेकंड के लिए रोकूंगा। हमारे इंट जी, 0 into 80 जी ने $5 को कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये लिख रहे, यू गाइस शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर सेलिब्रिटीज, दिस इज व्हाई पीपल वांट टू कीप टॉकिंग, यू आर सेलिब्रिटी बिकॉज ऑफ एक्शंस नॉट लुक्स। नहीं, बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है। इतना तो हम इतने लायक नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इन्होंने एक बात सही कही कि हम लुक की वजह से नहीं, हम एक्शन की वजह से सेलिब्रिटी बन सकते हैं, या एक ऐसे इंसान बन सकते हैं कि लोग उससे प्रेरणा ले। विजय भूल जी ने ₹40 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट विजय भूल जी। ठीक है, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए।
अली बाबा। अच्छा अच्छा। जी। सर ये मैं पहली बार आपसे जुड़ा हूँ, थोड़ा मतलब जैसे घबराहट भी जैसा हो रहा है, कुछ तबीयत भी हाँ नासाज है, इसलिए थोड़ा हाँ हाँ। दिक्कत महसूस हो बिल्कुल रही है आप मुझे। कंफर्टेबल रहिए, कोई मुश्किल नहीं है, आपको जो बोलना है आप बिंदास बोलिए। आपको ऐसा जी। नहीं सोचना है कि मेरे मुंह से कभी कोई गलत निकल गया तो कोई मोमिन मुझे पकड़ लेगा या कोई और पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहिए। अच्छा अच्छा। तो जैसे अब कुरान तो ये दावा करता है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। हम्म। उसके बाद हम अपने जिंदगी में देखें, जितना बड़ा जो नमाजी उतना बड़ा हरामी उसको पाए। हम्म। हाँ, वो हारिस अच्छा। सुल्तान भाई कहते हैं ना कि जितना बड़ा जो आशिक रसूल होता है उतना बड़ा वो हरामी होता है। हम्म। बिल्कुल सही कहा हारिस भाई ने। हम्म। जैसे मैं हाजियों को देखा हूँ, आलिमों को देखा हूँ, नमाजियों को देखा हूँ, अपने आप को हम्म। बहुत अच्छा सूरमा समझते हैं, दूसरे अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको एकदम हिकारत की नजर से देखते हैं, गिरी नजर से देखते हैं। हम्म। और मतलब अक्सर जो है, हम सबों की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अक्सर वो हम्म। सब भुट्ठे, लुच्चे, लफंगे, घटिया ऐसा होते हैं, मैं देखा हूँ अपने आंखों से। हम्म। क्योंकि मैं एक जगह मैं रह रहा था, एक मदरसे में मैं रह रहा था, वहीं मतलब हमारा डेरा था, मतलब मौलवियों का खिदमत करके वहीं हमारा रहने का ठिकाना, दिन भर काम करते थे। हम्म। और वहीं आके शाम को खाना वाना स्टोव पे बनाकर वहीं खाते थे, फिर हफ्ते दो हफ्ते में मतलब कमा कर जाते थे घर। जी। तो वहीं चार पांच मौलवी थे, तो हम मतलब रात में जब आते थे तो साथ में खाना खाना और हंसी मजाक भी, कुछ दिन इस्लाम की बात। एक मौलवी हम्म। उसमें ऐसा था, इतना गंदा आदमी था वो, हम्म। कि वो गर्मी में 5 दिन 6 दिन नहीं नहाता था, ठंडी में तो महीनों बीत जाता था, रात में हम्म। एहतलाम होता था, उसी हालत में वो नमाज पढ़ा देता था। अच्छा, ऐसा? जी जी, मैं एकदम, मैंने बस उनसे कहा भी। हाँ। हाँ, तो उन्होंने मतलब दोस्ती यारी भी हो गई थी। हम्म। तो उन्होंने कहा कि हाफिज ऐसा है यार, जानते ही हो इतना ठंडी है यार, कहीं कुछ हो जाएगा तो फिर दिक्कत पड़ जाएगा। हम्म। नमाज मतलब वो भी अंदर से खाली था, हम्म। अंदर से खाली था, दिखावे के लिए खाली। हम्म। बड़का टोपा और जुब्बा कुब्बा, ये सब हम्म। मतलब तगड़ा था उसका। अच्छा। तो जी, तो हम जैसे ये 1 मिनट रुकिए, हाँ। जी जी। जैसे बेशक नमाज बेहया और बुराई से रोकती है, ये भी हम हम्म। तजुर्बा किए, भी साबित हुआ सही कि बात है। जो नमाज में पढ़ता है उतने जो है कि ये, और उल्टा होता है उसका। हमारे यहाँ एक हम्म। अंसारी साहब थे, इतने बड़े परहेज, इतने बड़े मुत्तकी आदमी थे हम्म। कि जैसा हदीसों में मिलता है कि जब अजान हो तो अपना कारोबार बंद कर दो और नमाज की तरफ चले जाओ। हम्म। तो उनका एक किराने की दुकान थी, वो दिन में मतलब जोहर में, असर में, मगरिब में उनकी दुकान बंद करके वो जाते थे नमाज पढ़ने। हम्म। वैसे और कुरान का मुताला बहुत ज्यादा से ज्यादा करना, दुआ मांगना, ये वो मतलब बहुत तगड़ा वो करते थे। मतलब हम्म। हमारे पूर्वो जवार में उतना बड़ा नमाजी कोई था नहीं। हम्म। लेकिन मैं अपने आंखों से देखा हूँ, उन्होंने मतलब बहुत मतलब घटियाई किया है का उसने। हम्म। जैसे वो ना हिंदू, ना चमाइन, ना धोबिन, मतलब हमारे यहाँ एक ऐसा जात होते हैं, नीच जात में आते हैं। हम्म। हम्म। हल्का फुल्का झोला छाप डॉक्टर भी थे वो। हम्म। तो मतलब हम अपने आंखों से कई बार देखे हैं, हम्म। मतलब उसको ऐसा करते हुए। और हम्म। बहुत नमाजी था, तो उसी दिन हम समझ गए कि हम ठीक फैसला किए हैं। हम्म। जितने बड़ा जो नमाजी और आशिक रसूल होता है उतने बड़ा वो हरामी होता है। हम्म। और फिर हम अपने आप को अकेला, पहले तो बहुत महसूस कर रहे थे कि हम पागल हैं यार, सारे दुनिया के लोग मानते हैं, हम ही एक बड़का वो है हम्म। कि हम ही को गलत लग रहा है। लेकिन हम्म। जब आप सबों का मतलब हारी मतलब सब जब देखे तो हमारा भी मतलब सीना चौड़ा हो गया। हम्म। अब नहीं मतलब वैसा होता है, हमारा भी मतलब हम ख्याल के लोग भी हमारे मतलब हैं इस दुनिया में, हम्म। हमारे मुल्क में भी आ गए हैं और धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, मतलब तेजी से बढ़ रहे हैं। जी। हम भी कहीं कहीं अपने दोस्तों में बातचीत करते हैं तो कुछ तो पहले गुस्सा होते हैं, बाद में फिर कहते हैं यार तुम ठीक कहते हो। हम्म। लेकिन फिर भी यार ना कहा करो ऐसा, वो कहते हैं कि तुम ठीक कहते हो, हम्म। लेकिन फिर भी तुम ना कहा करो ये बात। हाँ, उनको और थोड़ा हम, दुख होता होगा उस पे। हाँ, तो हमने कहा नहीं भैया ऐसा है यार, तुम दुख ना मानो, तुम मेरी बात ना मानो, किसी मौलवी की बात ना मानो, तुम कुरान की तो बात मानो, अगर पढ़े हो तो तर्जुमा से उसको पढ़ो। किसी की बात हम्म। तुम ना मानो, मेरी भी बात आप ना मानिए।
कुरान की बात मानेंगे नहीं कि आप जिसको आप मानते हैं अल्लाह का कलाम, उसको आप मानते हैं कि नहीं? उसको अगर आप मानते हैं तो किसी की बात मत मानिए, आप कुरान की खाली बात मानिए। देखिए उसमें पढ़िए, तर्जुमा तफसीर हम्म। पढ़िए, क्या सही है क्या गलत है, आप दिमाग लगाइए, आप खुद फैसला कर लीजिए इसका, आप भी हमारे जैसे ही हम्म। हो जाएंगे। तो बराबर। हम्म। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमको तब ऐसा है तो हमको पढ़ना ही नहीं है तब, बल्कि जैसे हम हम्म। वैसे ही रहेंगे। हमने कहा रहो भाई, तुम्हारी मर्जी है। तो सही बात दिक्कत ये है। पड़ जाता है ना, जैसे उसमें रिश्तेदार हो जाते हैं, अपने दोस्त यार हो जाते हैं, फिर वो सब छोड़ने लगते हैं, बहुत बड़ा वो सब इशू खड़ा कर देते हैं का फिर बाद में। हम्म। हम्म। रिश्तेदार वो सब, शादी, बच्चों का शादी ब्याह हो गया, फिर मुश्किल में पड़ जाता है। हम्म। और कोई शादी नहीं लड़की लड़का का करेंगे, फिर ये सब मुश्किल में सब तान देते हैं ये सब। इसलिए जो है कि थोड़ा दब जाना पड़ता है। हम्म। तो ठीक है, फिर भी अब जो है कि हमारे पास भी दो लड़कियां हैं और तीन हाँ। बेटे हैं। एक बेटे की शादी हम कर चुके हैं, हम्म। अभी चार लोगों का बाकी है। तो दो बेटियां हैं, मतलब वो भी बालिग हो ही चुकी हैं। अब 2-3 साल में तो हमको करना ही होगा, लेकिन इसीलिए हम भी थोड़ा खामोश बैठे रहते हैं, बहुत कम। अपने जिसको हम समझते हैं कि ये थोड़ा समझ लेगा उसी से हम बात करते हैं, बाकी और सबों के सामने तो माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। हम्म। हाँ, ये नहीं, सब अगर कहते हैं ताकि मुनाफिकत यदि, नहीं करोगे, मुनाफिकत नहीं करोगे तो आपकी गर्दन उड़ जाएगी ना फिर, यानी सोशल बॉयकॉट होना शुरू हो जाएगा। और आपके साथ हो जी भी जी, चुका है। हो भी चुका तो है। आपको, हाँ, आपको तो बहुत ध्यान से अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रख के फिर इस चीज को आगे लेके जाना है। हाँ, तो अभी तो फिलहाल मैं गांव में मिला लिया हूँ सबको, मतलब सबसे सलाम दुआ करता हूँ, कभी कभी हम्म। गाय बेगाय नमाज भी पढ़ने चला जाता हूँ। ईद बकरीद में तो वहां हम्म। जाके मैं खाली मोहम्मद को गालियां देता हूँ। हम्म। सब दरूद पढ़ते हैं तो हम गालियां देते हैं, क्यों? कि उसके झूठे कहानी पे आज तब से 1400 साल से आज कितने बेचारों का जिंदगी तबाह बर्बाद हुआ, लड़ाई मार काट झगड़ा, ये हम्म। सब आज तक लोग करते चले आए हैं। सही है। कितना, अब वो कैसा शख्स था बताइए, जो है कि ग्यारह हम्म। ग्यारह बीबियां रखा था, और फिर जो है कि वो बांदियों को भी मतलब वो बंधक बना के, मतलब वो सब क्या क्या, मतलब हदीस पढ़ोगे तो लोग पढ़ेंगे तो खुद समझ जाएंगे। हम्म। तो ये सब बातें मतलब अब तो बिल्कुल हम ठीक ठाक हैं, मतलब कमा हम्म। रहे हैं। थोड़ा बच्चों का इशू है, जैसे अभी बच्चे 18-20 साल के हैं, अभी उतना अच्छा जहन नहीं हुआ है, घूमना और मोबाइल में ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए अभी थोड़ा हम परेशान हैं अभी, हम्म। मतलब बच्चों से भी। जी। वैसे तो हमारा मतलब तो टेक्निक सीख लिए हैं, जैसे कि अच्छा एक बात और हम भूल जा रहे थे बता दें, जैसे मोहम्मद साहब लोग कहते हैं कि वो आगे पीछे की बात सब जानते थे, वो अल्लाह के एकदम बरगुजीदा बंदे हैं, मतलब उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, उन्हीं के सदके में सारी दुनिया बनाई गई है, ये वो दुनिया हाँ, ये भर की बात बरेलवियों करते का हैं। खास करके ये अकीदा होता है ये सब। जी जी जी। आलिमुल तो गैब है, नूर है, हाँ, तो हम उनके क्या कहते सदके में हैं दुनिया कि, बनाई गई है। हाँ, तो हम क्या कहते हैं कि जब वो इतने बड़े थे, सब कुछ हम्म। आगे पीछे की बात बता देते थे, क्यामत तक की बात बता जब देते थे वो, तो उन्हीं हम्म। के जमीन के पैर के नीचे डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल था, वो तो नहीं पता लगा पाए नबी साहब। हम्म। पेट्रोल हाँ, है क्या वो भी तो नहीं पता होगा उनको, नहीं तो कम से कम वो भी पेट्रोल की नहीं बात पता तो आ है, जाती कुरान में। आ जाती कुरान में, लेकिन ये पता नहीं लगा पाए, जबकि उनके पैर के नीचे की ही बात थी, वो नहीं बता पाए। अगर वो हम्म। पहले बता दिए होते तो साइंस वालों को इतना ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करना पड़ता। सही बात है। वहां तो साइंस जाके बताई, पता लगाई, उसका हम्म। मशीन बनाया, उसको कच्चा से पक्का किया, सब सारा मेहनत तो साइंस वालों ने किया है। आज हम्म। दुनिया जो कायम है वो सिर्फ साइंस की बदौलत है, चल रही है दुनिया। कितना कितना हम्म। कानून बना है, कैसे कैसे मुल्क चलता है, कैसे हम्म। कैसे क्या किया जाए। अब देख लीजिए, ये मतलब अभी देख लीजिए, ये मोहम्मद साहब का जो इतना तारीफ करते हैं, हम्म। उनका जब कैरेक्टर किरदार जब आप देखेंगे हदीसों में, तो हम्म। कितना कितना वो हरकत किए हैं, बनु कुरैजा वालों को, छोटे छोटे मतलब जो जिनको बाल उगा था नीचे का बाल, उनको कत्ल हम्म। करवा दिए। छोटे छोटे हम्म। बच्चों को उन्होंने बेच दिया दूसरे मुल्कों में, वो हम्म। बहन भाई फिर कभी जिंदगी में आपस में मिल ना सके। और हम्म। वो जो जंग में जिसका भाई बाप और वो जो मार दिए थे मोहम्मद, और रास्ते में आके उस पड़ाव डाल के उसके साथ उसी दिन सेक्स, मतलब सेक्स किए, हम्म। ये सब कहानी बताओ तो ये सब कहते हैं नहीं तुम झूठ कहते हो। अरे भैया हम झूठ नहीं कहते हैं, हदीसों में है। आप खुद हम्म। ये सब मौलाना लोग बताते नहीं हैं।
वही हम्म। चिकनी चपटी बात, वही खाली लोगों को, आवाम को बताते हैं, और उसी में लोग उलझे रहते हैं। लोग मतलब उतना हम्म। अकल भी नहीं रखते हैं बेचारे, वो जो गरीब तबके के लोग हैं उतना पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, और हम्म। उतना नहीं, मतलब इसमें उनका अकल गरीब भी ही ठीक है। नहीं, गरीब ही नहीं, अमीर पढ़े भी, लिखे भी, हाँ अमीर भी है। पढ़े लिखे अरे भी। इसमें पढ़े लिखे भी इसमें शामिल हैं, बहुत हाँ। ज्यादा। मतलब इसमें अमीरी गरीबी की बात तो नहीं है, सही आप कह रहे हैं, लेकिन हम्म। इसमें जो है कि बहुत लोग जो है कि अच्छे अच्छे लोग इसमें मलूस पाए जाएंगे, मतलब शामिल हैं। हम्म। तो हम देखे वो बिहार के एक हैं, वो अरुण कुमार गुप्ता जी, हम्म। शायद वो भी बनाते हैं, भीमराव अंबेडकर को लेकर वो सब, मतलब अर्जक संघ के वो सब सदस्य हैं, और हम्म। वो भी बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। वो शकील प्रेम हुए, वो जानते हम्म। होंगे शायद आप। हम्म। सुनाओ मैं। हाँ शकील प्रेम, वो भी बहुत अच्छे, बहुत उनका भी मैं बहुत सुना, बहुत अच्छी बात करते हैं वो भी, हम्म। मतलब एक्स मुस्लिम है। और अच्छा, बस उन्होंने एक भी मिनट अपना, दीजिए, हाँ मुझे। अच्छा अच्छा, अली ठीक है ठीक बाबा, है। एक, हाँ, एक मिनट ये दीजिए। ये पहले हमारी, पढ़ लो रिया हाँ जी हाँ, का। वही वही पढ़ रहा हूँ। अपोस्टेट रिया जी लिख रही है, जब किसी रियल अल्लाह ने कुरान सिर्फ अरबी में भेजी, तो ये क्यों नहीं कहा सभी लोग पहले अरबी सीखो फिर खुद पढ़ो कुरान? मुल्ला मौलवी के भरोसे मोमिन को क्यों छोड़ दिया? बिल्कुल सही सवाल है रिया जी आपका। और दूसरी चीज ये है कि मुल्ला मौलवी खुद इस चीज में फंसे पड़े हैं, उनके आपस में इख्तिलाफ है और उन्होंने अवाम को भी इख्तिलाफ में ढकेल दिया है। यहाँ तक कि इतना इख्तिलाफ में ढकेल दिया है कि एक फिरके वाला दूसरे फिरके वाले से बाज औक़ात दुश्मनी कर लेता है, बातचीत बंद कर देता है, अपनी बेटी को या उनके साथ रिश्तेदारी नहीं की जाती है, उनको गुस्से की नजर से देखा जाता है। इतना इख्तिलाफ मुसलमानों में है। और ये कोई मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट, ग्राउंड रियलिटी की बात है। इतना यानी इनके आपस में ये झगड़े आपको मिल जाएंगे। और वजह क्या है, उसका सोर्स क्या है? कि हर कोई कुरान और हदीस को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करके अपने अपने हिसाब से अपने अपने फिरके बना दिए।